आशुतोष, टाइम तो मिला नहीं है तो दौड़ी दौड़ी भागी भागी घूम रही है, जग जाहिर की जा रही है, पहचान पति की भी और खुद इस बहादुर बेटी की। सत्ता इतनी निष्ठुर हो गई है क्या? संदीप, आपने जो सवाल खड़ा किया है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जो एरोगेंस एंड ब्रेजननेस जो बढ़ रही है, और इसमें आज के दिन मैं थोड़ा सा आश्वस्त हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 हाई कोर्ट के फैसलों को पलटने की कोशिश की है, एक अरावली वाले मामले में और दूसरा कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में। और दोनों ही केस प्रथम दृष्टया हाई कोर्ट को बिल्कुल दूसरे फैसले करने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने वो फैसला किया जिस पर लोगों के अंदर आक्रोश भड़का और लोगों ने ऑन द सरफेस ये महसूस किया कि कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, बल्कि उनसे एक अन्याय हुआ है। और मुझे हैरानी इस बात को लेकर हुई कि आज चीफ जस्टिस महोदय ने यह टिप्पणी की कि दोनों जज कुलदीप सेंगर के मामले में बड़े काबिल जज हैं और उनसे गलतियां हो जाती हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि गलती है या क्या है कि आप एक एमएलए को पब्लिक सर्वेंट नहीं मानते, आप उसको, और आप कहते हैं कि 7 साल हो गई, मतलब काफी सजा मिल गई है। काफी सजा मिल गई की, क्योंकि 10 साल की थी इसमें तो इसमें तो खैर ताउम्र थी, और 10 साल वो हत्या के मामले में भी है, तो बस 7 साल ये हो गई पूरी, तो 2-3 साल में निकलने का इंतजाम कर दिया था कुलदीप सेंगर का। तो अब आप इतने काबिल जज हैं तो फिर मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी, जनता हमारी बहुत समझदार है, वो अच्छी तरीके से समझ सकती है। लेकिन कुलदीप सेंगर का केस नहीं, इसमें तो फिर काबिल की जो बात आती है, अच्छा कि आपने इस बात का जिक्र कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत काबिल जज बैठे हैं कि 20 नवंबर का उनका अपना फैसला 100 मीटर ऊंचाई से ऊपर वाली पहाड़ियां ही अरावली की पहाड़ी हैं, उसे खुद बदल दिया। तो 20 नवंबर को कैसे काबिल जज बैठे थे? क्यों हुआ ये संदीप? अब जज महोदय में तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये दोनों वो मामले थे। नहीं, फैसले पर तो टिप्पणी करेंगे ही ना। मैं कर रहा हूं। दोनों ही वो मामले थे जिसमें राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होने वाला था। राजस्थान के अंदर गली गली मोहल्लों में अरावली के इलाकों में बाकायदा प्रदर्शन होने लगे थे और सरकार से सवाल पूछा जाने लगा था, और हाईकोर्ट की जो जजमेंट था उस पर सवाल खड़े हो रहे थे, और ये एक बड़े आंदोलन का रूप लेता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो अचानक ये फैसला, जो आपने बिल्कुल सही कहा, 20 नवंबर को फैसला आया है, आज अचानक क्यों हुआ? क्योंकि पिछले 10 दिनों के अंदर अरावली का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर हुआ, राजस्थान के कोने कोने में फैल गया, उसके बाद ये बदलाव आया। दूसरा जो आपने ये जो कुलदीप सेंगर वाले मामले में बात की है, इससे भी ये लगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि कुलदीप सेंगर का मामला आज नहीं बल्कि जब शुरू हुआ था उस वक्त भी बहुत ब्रेजननेस दिखाई गई, एरोगेंस दिखाई पड़ी, और पूरा का पूरा सिस्टम उस लड़की के साथ, उस बच्ची के साथ नहीं खड़ा था। और ये अद्भुत उसकी पहचान जाहिर की जा रही है, उसके पति की पहचान जाहिर की जा रही है, मतलब वो ऐसी पीड़ा से, दुख से, शी इज गॉन थ्रू हेल, अब वो विवाहिता जीवन अपना जीना चाह रही है, उसमें भी पलीता लगाने पर बैठे हैं लोग, और प्रशासन चुप बैठा है, वो शिकायत कर रही है। संदीप, आपको ध्यान है जो हाथरस कांड हुआ था, और आपको याद है ब्रजभूषण शरण सिंह का किस्सा? आज तक ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई तो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद। और अभी घनश्याम तिवारी ने जिक्र किया, अच्छा जिक्र किया, कि किस तरीके से राम रहीम बड़े आराम से अदालत, बड़े आराम से जेल से, जब चुनाव आए पैरोल मिल जाए, जब चुनाव आए पैरोल मिल जाए, और उस पैरोल मिलने के बाद भी उसकी सभाओं में, उसके प्रवचन में बीजेपी के बड़े बड़े नेता वहां मौजूद रहते हैं। तो अगर किसी बलात्कारी के प्रवचन सुनने आप जाते हैं, अगर उसको बार बार पैरोल मिल जाती है, तो फिर क्या समझा जाए? कुलदीप सेंगर के साथ बीजेपी क्यों खड़ी है? ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ बीजेपी क्यों खड़ी रही? हाथरस वाले जो विक्टिम परिवार था, उसको किस तरीके से धमकियां देने की कोशिश की गई? जो लोग वहां मिलने जा रहे थे उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया? सबसे अहम सवाल, और आप एक बड़े चैनल के बड़े मैनेजिंग एडिटर थे, जो ये मैं जिक्र कर रहा हूं बहुत सारी घटनाओं का, निर्भया कांड, और निर्भया से पहले जो जेसिका लाल हत्याकांड, नो वन किल्ड जेसिका जैसी नौबत आ गई की एक फिल्म आई, पर लोग निकले थे, अब लोग नहीं निकल रहे हैं। तो ये फैसले आए, ये स्वागत योग्य हैं, पर ये जनता के जन दबाव में अगर कहा जाए ये फैसले पलटे गए हैं या लिए गए हैं, तो वो सच्चाई नहीं होगी, हकीकत नहीं होगी।
तो ये सिस्टम रिस्पॉन्सिव है या बस ये दो भाग्यशाली फैसले आ गए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सिस्टम रिस्पॉन्सिव नहीं है। आप जैसे पत्रकारों ने इस सवाल को बड़ी गंभीरता के साथ उठाया, बहुत एग्रेशन के साथ उठाया, और आपकी तरीके से कुछ और पत्रकारों ने, टीवी जर्नलिज्म ने भी उसको अच्छी तरीके से उठाया, और जब लगा कि इसका राजनीतिक तौर पर बहुत नुकसान हो सकता है, तब ये फैसले आए हैं। मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि आज की जो स्थिति है उसमें पीड़ितों के साथ, जो पीड़ित है विक्टिम, उसके साथ सिस्टम खड़ा नहीं हुआ है, बल्कि सब कुछ राजनीतिक नफे नुकसान के हिसाब से हो रहा है। तो सिस्टम तो तब खड़ा होगा दर्शकों जब आप साथ खड़े हों। क्या हमारे सामाजिक सरोकार इतने मर गए हैं, हम संवेदनहीन हो गए हैं और ये सोच रहे हैं जो तकलीफ आ रही है दूसरे के ही आ रही है, घर दूसरे पर ही आ रही है, आपका भी नंबर आएगा, इस खेल में कोई नहीं बचेगा। ऐसा नहीं है कि आपका नंबर नहीं आएगा। सिस्टम की, सत्ता की इस निष्ठुरता आपको भी झेलनी पड़ सकती है। तो फिर वही लाइनें दुष्यंत कुमार की, कैसे आकाश में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, और सिर्फ दूसरे को ही ना उछालने दो, आप भी साथ में उछालो। आज इतना ही।